गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें कि फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 8 है। हम लोग जनरल टर्म से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं हम लोग कर रहे हैं। आज और कल तक हम लोग जनरल टर्म से रिलेटेड ही चीज़ पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी नंबर। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कोफिशिएंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन। कल हमने क्या पढ़ा था? डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर है, कंपैरिजन मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऑब्वियसली एक बड़ा है तो एक छोटा होगा। तो आप ऐसे समझिए, कोई भी दो नंबर है आपके पास, जैसे 10 एंड 12, तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं 12 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 12 में जब 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर देगा। बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, तो एक अप्रोच है दो नंबर के कंपेयर करने का कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर पॉजिटिव आ गया तो पहला नंबर बड़ा था, अगर निगेटिव आ गया तो दूसरा नंबर बड़ा था। एक तो ये अप्रोच हो सकता है, बट हमेशा सब्ट्रैक्ट करना इजी नहीं होता है। बहुत बार ऐसे नंबर्स होंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं 10 टू द पावर 20 और 20 टू द पावर 10, इसको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा, ये सिंपल नंबर नहीं है। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो दूसरा अप्रोच है, आप डिवाइड देके देखिए। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। ऑब्वियसली कोई फ्रैक्शन, कोई भी रैशनल नंबर लेस देन 1 है, मींस न्यूमरेटर छोटा है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है। तो दो अप्रोचेज हम लोग सोच सकते हैं, एक डिफरेंस, एक दोनों का डिवीजन। ठीक है, तो थ्रू क्वेश्चंस हम लोग, इसमें कोई थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को यूज करके हम लोग पता लगा पाएंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन 1, मैं दो नंबर लिखूंगा, आपको कंपेयर करना है। 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50, एंड ये एक नंबर है 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50, एंड दूसरा नंबर है 101 टू द पावर 50, सॉरी 100, वहाँ 101 टू द पावर 50। ठीक है, अब ये देख के नहीं बता पाइएगा, इसमें इंट्यूशन नहीं काम करेगा आपका। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर पाइएगा। तो हियर कम्स द रोल ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। आखिर हम लोग ये टॉपिक बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं इस पे 2-3 चीजें स्ट्राइक करेंगे कि पावर सभी का सेम है, 50 50 50। एक नंबर 100 है, एक उससे एक कम है, एक उससे एक ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको मैं 100 प्लस 1 लिख सकता हूं, इसको 100 माइनस 1। तो दोनों में मान लीजिए कोई भी एक नंबर को, मान लीजिए ये पहला नंबर है, उसको हम अल्फा मान लेते हैं, 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर। दूसरे नंबर को हम कुछ भी मान लेते हैं बीटा, 101 टू द पावर 50। अब ध्यान से देखिए, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 100 माइनस 1 के फॉर्म में होगा, इसको 100 प्लस 1 के फॉर्म में होगा, कुछ ना कुछ कटेगा नंबर। मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि बीटा माइनस अल्फा को मैं लिखता हूं। यू कैन राइट अल्फा माइनस बीटा, यू कैन राइट बीटा माइनस अल्फा, नो डिफरेंस। मैं यहां लिख रहा हूं बीटा क्या है, 101 टू द पावर 50 माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, 99 टू द पावर 50 प्लस 100 टू द पावर 50। ठीक है, अब हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल, तब देखेंगे कि क्या ये पॉजिटिव आया कि क्या ये निगेटिव आया। ठीक है, चलिए, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 टू द पावर 50, इसको 100 माइनस 1 टू द पावर 50, और ये तो है 100 टू द पावर 50। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक। अब हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इसको देखिए क्या हो जाएगा, 50 C0, पहली बार में सारा पावर इसको मिलेगा,
इसको कुछ नहीं मिलेगा, फिर एक एक घटते जाएगा। 50C1 100 टू द पावर 49, ये तो 1 है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। 50C2 100 टू द पावर 48 प्लस लास्ट टर्म में हमेशा लिखता हूं क्या होगा 50C50, इसको कुछ पावर नहीं, इसको सारा पावर, तो ये तो 1 है। ठीक है, क्लियर है। पहला टर्म जो होता है उसमें पहले वाले को सारा पावर मिलता है, उसका एक एक घटते जाता है। ठीक है, माइनस। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 50C0 सारा पावर इसको मिलेगा, इसको कोई पावर नहीं मिलेगा। अब क्या है, नेक्स्ट वाले में इसको एक पावर घट जाएगा, ठीक है, दैट इज 49, लेकिन इसको एक पावर मिल जाएगा और ये -1 है, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, -50C1 100 टू द पावर 49। क्यों, ये -1 के कारण यहां फिर नेक्स्ट में फिर माइनस नहीं आएगा। 50C2 100 टू द पावर 48। लास्ट टर्म क्या होगा, 50C50, इसको कोई पावर नहीं मिलेगा, इसको सारा पावर मिलेगा, तो -1 टू द पावर 51 हो गया। ये नहीं, ये तो सिर्फ इतना ही है ना, ये तो सिर्फ इतना हमने लिखा, दिस, ये तो सिर्फ इतना को लिखा है, प्लस 100 टू द पावर 50। अब देखिए बहुत सारा चीज इसमें एलिमिनेट होगा। अब अगर मैं 100 टू द पावर 50 को देखूं ध्यान से, ठीक है, लेट मी चेक, ये है 50C0 100 टू द पावर 50, यहां कट जाएगा जो कि माइनस है। 50C0 100 टू द पावर 50, ये कट गया। इनफैक्ट सारे इवेंट टर्म कट जाएंगे। 50C2 100 टू द पावर 48, बचेगा क्या, सिर्फ ऑड टर्म, ये कटेगा इससे, ये कटेगा, मतलब 50C1 100 टू द पावर 49 और ये 50C1 100 टू द पावर 49 माइनस है, लेकिन पहले भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली हो जाएगा 2 टाइम्स जो इसका ऑड वाला टर्म है, 50C1 100 टू द पावर 49 प्लस 50C3 100 टू द पावर 47, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, माइनस ये पोर्शन अभी हमने नहीं टच किया था, अभी तो हम सिर्फ दोनों एक्सपेंशन को किए। क्यों माइनस, यहां माइनस था, -100 टू द पावर 50। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहां पे लिखते हैं। ये देखिए 50C1 कितना होता है, NC1 इज ऑलवेज 50C1, NC1 कितना होता है, n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। एक तो इससे चेक कर लिए, अगर n ऑब्जेक्ट है, आपको एक ऑब्जेक्ट चुनना है तो देयर आर n वेज, आप कोई भी चुन सकते हैं। तो ये हो गया 50, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा एलैबोरेट कर रहा हूं, -100 टू द पावर 50। ये देखिए ये पूरा क्या हो गया, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 100 टू द पावर 49, तो 100 टू द पावर 50 हो गया ये, प्लस 2 इंटू ये वाला जो पोर्शन है उसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, -100 टू, तो ये कट गया, सिर्फ बचा क्या, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म 50C3 50C5, और ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा इसमें तो सारा टर्म पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव। तो इफेक्टिवली जो है मेरा बीटा माइनस अल्फा जो है वो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब बीटा जो है वो अल्फा से बड़ा हो गया। बीटा कौन था, ये, तो ये जो नंबर है ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। आप अल्फा माइनस बीटा करते तो निगेटिव आ जाता। ठीक है, तो यहां पे इजी था, यहां पे ये समझना कि क्यों हमने यहां सब्ट्रैक्ट किया एक दूसरे से, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से आपको पता चल पाता है कौन बड़ा है कौन छोटा, और चूंकि यहाँ 99 और 101 वाला नंबर था तो आपको नेचुरली स्ट्राइक कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है आपका कि बाइनोमियल थ्योरम जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको कैसे यूज करें अपने नीड बेसिस पे, जो रिजल्ट आपको चाहिए उसको लाने के लिए, हाउ टू यूज इट। इसमें कोई कंसेप्ट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मैं 2 नंबर फिर दूंगा, 1.01 टू द पावर, 1 पे 6 जीरो है,
1 2 3 4 5 6 एंड दूसरा नंबर है 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो 10,000। दोनों में कौन सा बड़ा है? ये तो बड़ा प्यारा नंबर है, इसको टच करने की जरूरत नहीं है, ये 10,000 है। दूसरा में थोड़ा आपको कारीगरी करना होगा। दूसरा में बाइनोमियल, ऑब्वियसली कैसे बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01, ये तो यही हो गया ना, टू द पावर 6 बार 0, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/100, थोड़ा बेटर लिखने के लिए 6 बार 0। अब अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं x प्लस वाई टू द पावर n के फॉर्म में, तो देखिए कैसे आता है। पहला टर्म आएगा 6 जीरो, मैं पूरा लिख रहा हूं, C0 NC0, सारा पावर इसको मिलेगा, इसको तो कोई मतलब नहीं, 1 है, इसको कोई पावर नहीं मिलेगा, प्लस नेक्स्ट टाइम 6 जीरो C1, इसको एक पावर कम, तो इससे तो मतलब नहीं, अब इस पे आ जाइए, अब इस नेक्स्ट टाइम इसको एक पावर मिलेगा, प्लस 6 जीरो C2, इसको 2 पावर मिलेगा, लास्ट टर्म 6 जीरो C6 जीरो, सारा पावर इसको मिल जाएगा, दैट इज 1/100 टू द पावर, ठीक है। NC0 कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, NC0 क्या होता है? 1। NC0 फार्मूला से भी चेक कर लीजिए, फैक्टोरियल वाले से, या उस रीजनिंग से कि NC0 है n ऑब्जेक्ट में 0 ऑब्जेक्ट चुनना है, मीन्स कुछ नहीं चुनना है, तो एक ही तरह से हो सकता है। तो ये हो गया 1। अब ये देखिए, ये क्या है? 6 जीरो NC1, एंड NC1 इज ऑलवेज n, ठीक है। तो ये हो गया n, मतलब यही 6 जीरो मल्टीप्लाइड बाय 1/100, प्लस ये जो भी टर्म है उसको मैं ऐसे डॉट 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 लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए 6 जीरो है, यहाँ 100 है, 2 जीरो कट गया, तो कितना हो गया? 1 प्लस 10,000, 10,000 ही है ना, प्लस सम नंबर, और ये सारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बिकॉज ऑल ये तो पॉजिटिव ही होता है, ये भी हमेशा आपका 1/100 है, तो पावर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो फाइनल हो गया 10,000 प्लस 1, 10,000 प्लस 1 प्लस सम पॉजिटिव, और वहां 10,000 है, तो कौन बड़ा हो गया? ये सिर्फ 10,000 है राइट साइड, और लेफ्ट साइड 10,000 भी है, प्लस 1 भी है, और प्लस सम पॉजिटिव है, तो इफेक्टिवली वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक, तो वो नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कैसे हम इसको अपने फेवरेबल केस की तरह बनाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये देखिए, 1000 टू द पावर 1000, और एंड दूसरा नंबर है 1001 टू द पावर 999, 1001 टू द पावर 999, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस केस में एक नया कंसेप्ट भी यूज होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लिमिट में, जब कैलकुलस में पढ़ेंगे, बट वो भी यूज होगा। कौन सा बड़ा आपको लग रहा है? मतलब इसमें है कि बेस 1001 की जगह 1000 है, बेस 1 घट गया, लेकिन पावर 1 बढ़ गया, तो इंट्यूशन पे मत जाइएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहां पे थोड़ा डिवाइड आप कर सकते हैं, यू कैन फॉलो एनी अप्रोच, बट यहां सबट्रैक्ट करना थोड़ा टफ होगा, सिमेट्रिसिटी नहीं बैठेगी, चूंकि पावर्स आर डिफरेंट, यहां 1000 है, यहां 999 है, तो सीक्वेंस नहीं बैठेगा। जब पावर सेम होता है तब एक्सपेंशन में वो सिमेट्रिसिटी मिल जाती है। तो इसमें हम डिवाइड करके देखते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर ले लिए, 1001 टू द पावर 999, 1000 टू द पावर 1000। क्यों डिवाइड किए? यहां पे पावर डिफरेंट है, तो पावर डिफरेंट है तो डिवीजन में क्या फायदा होता है, वी कैन मेक पावर सेम। अभी देखिए कैसे हम लोग पावर सेम बनाएंगे। इसको एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि यहां पावर 1000 है, यहां 999 है, तो अगर मैं इसको 1001 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1001 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज इफेक्टिवली 1।
तो अब क्या हो गया, ऊपर में क्या पावर बन गया, 1001 टू द पावर 999 था, यहां से 1 मिल गया तो 1000, और नीचे में क्या हो गया 1000 टू द पावर 1000 प्लस, इसको मत भूल जाइएगा, ये नीचे में एक और है, ये इससे मल्टीप्लाई किया तब नहीं ये बना, ये भी तो बाकी है। तो इसको मैं अगर थोड़ा ऐसे लिख दूं, ये बाहर है और इधर है 1001 डिवाइडेड बाई 1000, चूंकि अब कर सकते हैं डिवाइड, पावर सेम है, टू द पावर 1000। ठीक है, ये देखिए 1001 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 1। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा ये, चलिए कर ही देते हैं, 1000 प्लस 1 बटा 1000 टू द पावर क्या है 1000। एक स्टेप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1000 टू द पावर 1000। अब देखिए यहीं पे मैं समझाना चाह रहा था, यहां तक आ गए। फोकस ऑन दिस पोर्शन, मैं थोड़ा 2 मिनट अलग से इस पे ले रहा हूं। क्या है 1 प्लस 1/1000 टू द पावर 1000। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मेट है, आप यहां तो 1000 है, कभी कुछ और भी नंबर हो सकता है, हम जनरल फॉर्मेट इसका ले रहे हैं 1 प्लस 1/n, इसको n मान रहे हैं, और खाली ये देखिए जो डिनोमिनेटर में है वही पावर में है, 1000 यहाँ 1000 यहाँ, तो इसका जनरल फॉर्मेट ये है 1 प्लस 1/n टू द पावर n। n कुछ भी हो सकता है, n कैन टेक एनी वैल्यू, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे ये चीज, बट यहां हम लोग उसको यूज कर रहे हैं 1 प्लस 1/n टू द पावर n जो है ये हमेशा 3 से छोटा होता है और 2 से बड़ा होता है। वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट। ठीक है, वी आर यूजिंग दिस रिजल्ट। इसका थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब हम e पढ़ेंगे, e एक जैसे पाई एक कांस्टेंट है 22/7 अप्रॉक्स, ई भी एक होता है जिसका वैल्यू 2.71 होता है अप्रॉक्स। ठीक है, उसको भी हम लोग यूलर्स नंबर जो बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, बट 1 प्लस 1/n टू द पावर n हमेशा 3 से छोटा होता है, इक्वल नहीं होगा, और 2 से बड़ा होता है। ठीक है, हम लोग ऑलवेज इररेस्पेक्टिव ऑफ n, मैं खाली यहां लिख दूं फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो उसी लॉजिक से ये वाला जो टर्म है ये 3 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा, ये वाला जो टर्म है ये 3 से छोटा होगा। तो इफेक्ट मैं यहां से आ रहा हूं, अब देखिए, तो ये जो टर्म है ये 3 से छोटा होगा, इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये छोटा होगा, ये तो सेम है 1001, यहां 3 लिख दिए, मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पूरा ये छोटा होगा 1/1001 मल्टीप्लाइड बाई 3 से, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये छोटा होगा 3/1001 से। ठीक है, और अगर कोई नंबर 3/1001 से छोटा है, 3/1001 ऑलमोस्ट 0 है, वेरी लेस, अगर उससे भी छोटा है तब तो ये तो पक्का है कि वो नंबर 1 से छोटा है। ये क्लियर है ना, कि अगर कोई नंबर 3/1001 से छोटा है इसका मतलब 1 से छोटा है, नेचुरल है। तो हमने रेशियो क्या लिया था, सबसे पहले रेशियो क्या लिया था हमने, ये दैट इज 1001 टू द पावर 999 डिवाइडेड बाय 1000 टू द पावर 1000, ये छोटा होगा 1 से, क्योंकि जब इससे छोटा है तो इसका मतलब अगर दो पॉजिटिव नंबर का जो रैशनल है, दो पॉजिटिव पोर्शन का लेस देन 1 है, मतलब ये वाला नंबर छोटा होगा। न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, मतलब ये नंबर स्मॉल है और ये नंबर लार्ज है। तो इसमें बड़ा नंबर हो गया आपको 1000 टू द पावर 1000 और छोटा नंबर हो गया 1001 टू द पावर 999। तो इसमें ये कंसेप्ट हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, इसको हम लोग लिमिट जब पढ़ेंगे तो इसको बेटर हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। बट 1 प्लस 1/n टू द पावर n हमेशा 2 से 3 के बीच में होता है। इनफैक्ट 2 और 3 नहीं होता है, उसके बीच में ही कोई नंबर वो ले सकता है।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, 300 फैक्टोरियल एंड, ठीक है, 300 फैक्टोरियल एंड दूसरा है 300 टू द पावर 150, 300 टू द पावर 150, ठीक है, 300 फैक्टोरियल एंड 300 टू द पावर 150, इसमें कौन सा बड़ा होगा? जहां फैक्टोरियल आ जाता है चीजें थोड़ी इनइक्वालिटी में कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट बनाना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना टफ होगा। इसके लिए तो ठीक है, आप एक्सपेंड का सोच सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बस बता रहा था, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। n/3 टू द पावर n उससे बड़ा होता है n फैक्टोरियल, और इससे बड़ा होता है n/2 टू द पावर n। मैं एक बार चेक कर लूं, n/3 टू द पावर n उससे बड़ा होता है n फैक्टोरियल, और उससे बड़ा होता है n/2 टू द पावर n, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं, इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, और बड़ा प्यारा सा पैटर्न है, ठीक है। n/3 टू द पावर n, ये देखिए जो n यहाँ है वही n है, वो छोटा है, उससे बड़ा है n फैक्टोरियल, और उससे बड़ा है n/2 टू द पावर n, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग इसी को जहां फैक्टोरियल आता है तो वी कैन थिंक, ठीक है। तो अगर आप इसको, ये तो पता है आपको, अब सोचिए कि 300 फैक्टोरियल है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है आपको n की जगह 300 आप सोच सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ n को हम 300 रख देते हैं, तो 300/3 कितना होगा? 100 टू द पावर n कितना है? 300। अब n है 300, तो 300/2 150 टू द पावर 300। तो 300 फैक्टोरियल जो है, एक टर्म तो मिल गया, वो हमेशा बड़ा है 100 टू द पावर 300 से एंड 150 टू द पावर 300 से, ठीक है। लेट मी चेक, हाँ ठीक है। ठीक है, अब इट्स वेरी ट्रिविया, मैं बार बार इस क्वेश्चन में टाइम सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि देयर इज सम रेडीमेड फार्मूला, आपको थोड़ा सा इसमें सोचना होगा, ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब कोई ना कोई आपको इसमें, ये पोर्शन में दिक्कत नहीं है, इसको और इसको कैसे हम इससे रिलेट करें, ये हमको सोचना होगा, ये हमको सोचना होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, 100 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, 100 3 से बड़ा है, दोनों तरफ चूंकि पावर मुझे 150 चाहिए, मैं दोनों तरफ 150 अगर पावर दे दूं तो 100 टू द पावर 150 इज ग्रेटर देन 3 टू द पावर 150, ठीक है, क्योंकि हमको लाना है 300 टू द पावर 150। अब हम क्या करते हैं, इसी नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी, तो ये कितना हो जाएगा 100 टू द पावर 150, इसको अगर 100 टू द पावर 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 टू द पावर 300, और ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 100 टू द पावर 150 से तो 300 टू द पावर 150, ठीक है। इसका मतलब जो 100 टू द पावर 300 था, जो 100 टू द पावर 300 था वो बड़ा है 300 टू द पावर 150 से, एक नंबर यही है। अब और हमने क्या निकाला था कि 300 फैक्टोरियल इससे बड़ा है 100 टू द पावर 300 से। अब ध्यान से समझिए, ये नंबर मतलब ये वाला, ये नंबर इससे बड़ा है, और ये नंबर जो है अपने आप में इससे बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर जो है इससे बड़ा है। जैसे मान लीजिए 10 बड़ा है 5 से और 5 बड़ा है 2 से, इसका मतलब 10 जो है वो 2 से बड़ा है, तो ये नंबर इससे बड़ा है
और ये नंबर देखिए 100 टू द पावर 300, ये नंबर इससे बड़ा है, इसका मतलब 300 फैक्टोरियल जो है इससे बड़ा होगा। इसका मतलब 300 फैक्टोरियल, ये लार्ज नंबर होगा और ये स्मॉल होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉल तो नहीं होगा, मतलब इन दोनों में ये बड़ा होगा, ठीक है। बट ये आपको थोड़ा उस समय सोचना होगा। आई नो एज ए स्टूडेंट इट्स नॉट पॉसिबल टू थिंक इमीडिएटली, बट द मोर यू क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपको कल्टीवेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके आप दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, जिसको अदरवाइज आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये 10 और 11 नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये ऐसा नंबर है कि जिसको सब्ट्रैक्ट और डिवाइड आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये जो आज का फर्स्ट हाफ का पोर्शन था, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट हाफ एन आवर है, वी विल डिस्कस 3 PYQs। चूँकि जो समय बचता है, मैं एक दिन में नॉर्मली नहीं चाहता हूँ कि दो कंसेप्ट, दो टॉपिक को मर्ज किया जाए। चाहता तो मैं आज कंप्लीट कर देता, बट अब हम लोग रिमेनिंग हाफ एन आवर कुछ PYQs करेंगे जो अभी तक पढ़ा है उससे, और नेक्स्ट क्लास में जो नया टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, वो करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जो PYQs हैं पहला, और मैं ये भी आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि PYQs में जब भी कराता हूं वो एकदम सीक्वेंस में होता है, कोई भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं कर रहा हूं। चलिए, अब देखिएगा सारा क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा। ये आया है 4 जनवरी 2024। द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स, क्या है एक्सपेंशन, 2 टू द पावर 1/5 प्लस 5 टू द पावर 1/3 टू द पावर 15। 2 टू द पावर 1/5 प्लस 5 टू द पावर 1/3 टू द पावर 15। ऑप्शन ए 3133, ऑप्शन बी 633, ऑप्शन सी 933 एंड ऑप्शन डी 6131, ठीक है। अब मुझे लगता है इसमें 1 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा अप्रोच करने में। TR+1 क्या होता है, ठीक है, हम लोग फास्ट बनाएंगे। हमारे केस में TR+1 क्या हो जाएगा, n इज 15, CR x होता है पहला टर्म, n माइनस आर मीन्स 15 माइनस आर, y हो गया 5 टू द पावर 1/3 टू द पावर r, ठीक है। 15 CR 2 टू द पावर 15 माइनस r बाई 5, और इधर से हो गया 5 टू द पावर r/3, ठीक है। इसको रैशनल टर्म बनने के लिए r को 3 का मल्टीपल होना होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, r 0, 3, 6, 9, 12, 15। r कभी भी n से बड़ा नहीं हो सकता है। r का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है जो n का वैल्यू है, r का मिनिमम वैल्यू 0। यहां से देखिए, यहां सारा वैल्यू, इसको अब इसको भी तो रैशनल बनना है, यहां से r क्या क्या हो सकता है, एक तो 0, तो 15/5 3 हो जाएगा, फिर 5 रखेंगे तो 15 माइनस 5 10, 10/5, फिर 10 रखेंगे जो कि 5 का मल्टीपल चाहिए 10, और फिर 15 रखेंगे। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, जो क्योंकि ये r को भी मैंने क्या बताया था, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म को रैशनल होना है तो दोनों टर्म को रैशनल होना है, ठीक है, ये चीज है। तो कॉमन क्या है, 0 और 15 आई थिंक, तो r का 2 वैल्यू आ गया, 0 और 15। ये हमने क्वेश्चन बहुत बार किया, तो इसको यूज कीजिए। तो अगर सम पूछ रहा है ना, तो अगर r 0 है तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, T1, r 0 रखिएगा, तो 15C0 जहां जहां है r 0 रख दिए। अब r 0 है मान लीजिए, तो 2 टू द पावर r 0 है तो ये हो गया 15, r 0 है तो 15/5 3, एंड 5 टू द पावर r 0 है तो 0/3, 0/3 हो गया 0, तो कितना हो गया, NC0 कितना हो गया 1, 8, एंड 5 टू द पावर 0 इज 1, यानी ये 8 हो गया पहला बार। दूसरा, जब R15 ले लिए, जब R15 है तो T16 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो R15 ले लिया, R के जगह 15 रखिए, 2 टू द पावर R15 है तो 15 माइनस 15 0, तो 0/5 0, 2 टू द पावर 0, एंड 5 टू द पावर 15 है, 15/3 इज 5। तो 15C15 कितना हो गया, ये 1 हो गया, 2 टू द पावर 0 1 हो गया, तो फाइनली हो गया 5 टू द पावर 5। ये कितना हो गया, 5 स्क्वायर होता है 25,
तो 25 गुने 25 625, और ये 5 बार है तो ये 625 इंटू 5 मीन्स 3125। तो ये हो गया 3125, वो हो गया 8, दोनों का सम पूछ रहा है, तो 3125 प्लस 8 3133, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट ये बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं रैशनल टर्म, और जिस तरह के पेपर जेईई मेंस में आता है मैथ्स में, इट्स एडवाइजेबल कि कुछ अगर क्वेश्चंस आप पहले बना लें जो थोड़े इजली हैं, इजली डूएबल है, तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्टअप कर देगा। मैंने पहले भी बोला है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में 25 क्वेश्चन में अगर नेट आपका 15 सही हो रहा है मैथ्स में, तो इट इज ए गुड नंबर। चलिए क्वेश्चन 2 ये आया था 5, 4, 24। इनफैक्ट ये और नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ही है। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, खाली देखिए इसको ध्यान से, इसलिए बड़ा स्लो लिखता हूं यहां पे, 5th रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2x प्लस 3rd रूट ऑफ 5 टू द पावर 12, ऑब्वियसली x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा चूंकि डिनोमिनेटर में है। इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो दिया हुआ है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 5th रूट ऑफ 3। ठीक है, देन 25 अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 639, ऑप्शन बी 742, ऑप्शन सी 724 एंड लास्ट 693। अल्फा है 2 टू द पावर 8 है, 5th रूट ऑफ 3 है, इधर 5th रूट ऑफ 3 है बाई x है प्लस 2x बाई 3rd रूट ऑफ 12। ठीक है, कांस्टेंट टर्म का क्या मतलब होता है, हमने ये भी 2-3 बार किया है क्वेश्चन, कि x पे जो भी पावर आ जाए वो 0 हो जाए। ठीक है, क्लियर है। तो अगेन TR+1 देखिए क्या होता है, NCR, ये तो मैं हमेशा लिख देता हूं। हमारे केस में क्या होगा देखिए, n है पावर, x मीन्स पहला टर्म, दैट इज 5th रूट ऑफ 3 बाई x टू द पावर n माइनस r, n है 12 तो 12 माइनस r, y 2x बाई 3rd रूट ऑफ 5। पहली बार तो हम पूरा बस लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ रखिए, वेरिएबल वाला एक तरफ रखिए, तो 12CR। अब ये देखिए ये क्या है, 3 टू द पावर 1 बाई 5 है ना, 5th रूट है, तो 3 टू द पावर 12 माइनस r बाई 5 है ना, 12 माइनस r है ऊपर में, बट ये 1 बाई 5 है तो इधर आ गया, नीचे x टू द पावर 12 माइनस r। इसको देखिए 2 वाला पहले अलग लिखिए, 2 टू द पावर r, x टू द पावर r, और नीचे 5 टू द पावर 1 बाई 3 है तो 5 टू द पावर r बाई 3। अब अगले स्टेप में हम इसको कांस्टेंट एक तरफ लिखेंगे, 12CR दूसरा कांस्टेंट है, 3 टू द पावर 12 माइनस r बाई 5, फिर है 2 टू द पावर r। इतना पोर्शन ये और ये, अच्छा एक और है ना, नीचे भी तो है, डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर r बाई 3। ठीक है, 12CR 3 टू द पावर 12 माइनस r बाई 5, 2 टू द पावर r, और नीचे 5 टू द पावर r बाई 3। ये कांस्टेंट है। वेरिएबल वाला देखिए, ऊपर में है x टू द पावर r और नीचे में है x टू द पावर 12 माइनस r। तो इस कांस्टेंट को अभी हम एज इट इज लिख रहे हैं जैसा है। वेरिएबल देखिए कितना हो गया, ये r है, ये 12 माइनस r, तो क्या हो जाएगा r माइनस 12 माइनस r, तो क्या हो जाएगा r माइनस 12 मीन्स 2r माइनस 12 होता है ना, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, x टू द पावर m माइनस n, तो r माइनस 12 प्लस r, तो 2r माइनस 12। अब अगर ये कांस्टेंट टर्म है मतलब इसका पावर 0 होना चाहिए, मीन्स ये 0 होना चाहिए, मीन्स 2r माइनस 12 0 होना चाहिए, मीन्स r 6 हो गया। बस r आपको निकालना है, और जब r आपने निकाल लिया r बराबर 6, तो कांस्टेंट टर्म होगा कितना, जितना ये है, तो कितना होगा 12C, जहां जहां r है वहां 6 रख दीजिए, 3 टू द पावर r है 6, तो 12 माइनस 6 इज 6, 6 बाई 5। ठीक है, ये ठीक है ना, 3 टू द पावर r है आपको 6, तो 12 माइनस 6 इज 6, 6 बाई 5। ठीक है, 2 टू द पावर r है कितना, 2 टू द पावर 6, r 6 है,
कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं, एंड 5 टू द पावर r/3, r था 6 तो 6/3 इज 2। तो इतना हो गया कांस्टेंट टर्म, और इसने कांस्टेंट टर्म का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1/5, बस हो गया। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा, ये 2 टू द पावर 6 है, ये 2 टू द पावर 8 है, तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 बचेगा, मीन्स ये 4 बचेगा। अब ये देखिए 3 टू द पावर यहाँ 1/5 है, 3 टू द पावर 6/5 है, ध्यान से देखिए, ये 3 टू द पावर 6/5 है और ये 1/5 है, तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये 3 टू द पावर 1 बचेगा। 6/5 को लिख सकते हैं ना 1 + 1/5, तो 1 + 1/5 वाला कट गया, तो फाइनली आया 12c6, ये था, इधर से बचा 3, ठीक है, 1/5, 5/5, ठीक है, ये तो कट गया, नीचे 5 स्क्वायर मीन्स 25 बराबर, ये है, अब ये कट गया, ये आगे 4 बचा तो 4 अल्फा, ठीक है। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, 25 अल्फा, तो 25 वहां ले जाइए और 4 यहां ले जाइए, तो 25 अल्फा बराबर 4 यहाँ आ जाएगा, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12c6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 25 अल्फा उधर चला गया, 4 इधर आ गया, 3। तो बेसिकली आपको 12c6 का वैल्यू इसमें बताना है। योर आंसर इज 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12c, तो 3/4 12c6, उसको क्या लिख सकते हैं, 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। एक 6 को लीजिए क्योंकि दोनों बराबर है, तो क्या बचेगा, 6 तक तो सब कटेगा, तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, और नीचे में एक 6 फैक्टोरियल बचेगा, 6 फैक्टोरियल इज 720, सो दिस इज योर आंसर। अब थोड़ा आप 12 गुने 10 120, 120 करेंगे तो ये बच गया 6 है, 9 है, तो ये बच गया 1.5, तो 1.5 इंटू 8 12, 12 सत्ते 84, 84 गुने 11। आई होप कैलकुलेशन सही है, तो 4 और ये हो गया 21, ये 33, तो 33 गुने 21, आई थिंक दिस शुड बी 33 गुने 21, यही आंसर होगा। इसको तो आपको कैलकुलेट करना है, 33 गुने 21, तो 33 गुने 20 हो जाएगा 660, उसमें और 33 जोड़ देंगे 693, आई थिंक 693, डी इज द ऑप्शन। 12c6 तो आपको निकालना है, ठीक है, 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। क्यों हमने ये लिखा यहाँ से यहाँ, क्योंकि एक 6 फैक्टोरियल से इसके बाद जो है 7 के बाद वो 6 फैक्टोरियल है, तो एक 6 फैक्टोरियल कट गया, एक 6 फैक्टोरियल बचा 720, तो दिस बाय 720, तो फाइनल आंसर इज 693। कंसेप्चुअली बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट ये सब क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है एग्जामिनेशन हॉल में, कि देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दीजिएगा, उसकी संभावना बहुत रहती है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में, एज आई एम डूइंग इन द क्लास और दिस सेशन, बहुत सोच समझ के डेटा लिखिए। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। क्वेश्चन 3 ये है 8, 4, 24। इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन, अब देखिए क्या है, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x³ टू द पावर 10। इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x³ प्लस इज इक्वल टू 105, सॉरी ये 105 है, देन ए स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, देन 4, देन 9। अगेन सेम क्वेश्चन है, टी आर प्लस 1 क्या होता है, एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। हमारे केस में 10 है ना पावर, हाँ ठीक है, x मतलब पहला टर्म, दैट इज रूट ए इंटू एक्स स्क्वायर, दिस टू द पावर एन माइनस आर मीन्स 10 माइनस आर, y मीन्स दूसरा टर्म, ठीक है। सेम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ, तो 10cr, रूट ए इज क्या है, बेसिकली a टू द पावर हाफ, तो ये हो गया a टू द पावर 10 माइनस आर बाई 2, और x टू द पावर क्या हो गया 2 है, तो 2 और 10 माइनस आर, तो 20 माइनस 2r। अच्छा यहाँ से क्या आ गया 1, तो ठीक है, नीचे आ गया 2 टू द पावर r, x टू द पावर
यही हमारा टर्म है। इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब x का जो पावर है वो 0 होना चाहिए। तो x का क्या पावर है टोटल, यहां से है, मैं फिर से लिख रहा हूं 10CR a टू द पावर 10 माइनस r बाई 2 और नीचे है 2 टू द पावर r। अब x वाला देखिए, ऊपर है 20 माइनस 2r और नीचे है 3r, तो माइनस 3r। तो बेसिकली हो गया, इसको कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए, तो x टू द पावर 20 माइनस 2r माइनस 3r माइनस 5r। तो ये 0 होना चाहिए, 20 माइनस 5r 0 मीन्स r बराबर 4, r बराबर 4, तभी ना 20 माइनस 5r 0, r बराबर 4। और कांस्टेंट टर्म का कैसे वैल्यू होगा, ये r4 रखिए, 10c4 a टू द पावर r4 है तो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 6 बाई 2 इज 3। नीचे 2 टू द पावर r था ना, हाँ, तो 2 टू द पावर r, 2 टू द पावर 4 दैट इज 16, ये ना होगा, 2 टू द पावर 4 इज 16। और इसका वैल्यू कितना दिया है 105, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली a क्यूब निकाल लीजिए इससे, तो 16 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 10c4, ठीक है। अब 10c4 का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a क्यूब हो गया 16 इंटू 105 बाई 10c4। 10c4 हम यहाँ निकाल लेते हैं रफ में, 10 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, जो बड़ा वाला है 6 से 6 तक एलिमिनेट हो जाएगा, तो 10 9 8 7 और ये है 24, तो 8 3, तो 3 और ये 3, तो 7 21, 210, 210। देखिए 105 और 210 कट गया, 2 16 बटा 2 8, तो a क्यूब आ गया आपको 8, तो a क्या होगा 2, a क्यूब अगर 8 है तो a 2 है, बिकॉज 2 क्यूब इज 8। तो पूछ क्या रहा है a स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4 इज द आंसर, ठीक है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। कल लेक्चर नंबर 9 में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज को टच करेंगे, सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं, बाइनोमियल के लिए तो वो चीज इंपॉर्टेंट है ही, नो डाउट, उससे क्वेश्चंस भी आए हैं, एक दो हम लोग PYQs भी करेंगे, बट दैट टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट इन कैलकुलस फंक्शन, ठीक है। हम लोग कैसे कोई नंबर है उसके इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू निकालेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो दैट वी विल स्टडी इन टुमारोज क्लास। तो आज के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, डू मोर प्रैक्टिस, गिव इक्वल टाइम or proportionate time to math, physics, chemistry or whatever subjects you are following. All the best. Thank you.